हम लोग चैप्टर 6 परीक्षा पढ़ रहे थे। आज यहाँ से पढ़ना था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। तो उसी समूह मतलब कि उम्मीदवारों के समूह में, जो उम्मीदवारों का समूह देवगढ़ में इकट्ठा हुआ था, जो हॉकी का खेल खेलकर वापस जा रहे थे, तो उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। बाकी लोगों ने तो किसान को देखकर अनदेखा कर दिया, किसी ने उसकी सहायता करने की कोई ज़रूरत ना समझी। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया भी थी और साहस भी था कि वह दूसरों की सहायता कर सके। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था। तो आज उस व्यक्ति के जो बाद में पीछे से आ रहा था, उसके पैर में चोट लग गई थी। इस कारण वह उस समूह से पीछे रह गया था। बाकी लोग तो शीघ्रता से चले गए, लेकिन वह पैर में चोट लगने के कारण धीरे धीरे चला आ रहा था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। अकस्मात मतलब अचानक। तो अचानक ही उसकी निगाह किसान की नाले में फंसी हुई गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया तो वह देखकर रुक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। ज्ञात होना मतलब होता है पता चल जाना। तो जब उसने किसान की तरफ देखा तो उसकी सूरत देखते हुए, क्योंकि वह अत्यंत उदास हो गया था, निराश हो गया था, तो उसकी सूरत देखते ही उसे पता चल गया कि यह बहुत देर से इस नाले में फंसा हुआ है। डंडा एक किनारे रख दिया। उसके हाथ में जो हॉकी खेलने का डंडा था उसको उसने किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? तो उसने अपना डंडा किनारे रखा, कोट उतारा और किसान से कहा कि क्या मैं तुम्हारी गाड़ी नाले के कीचड़ से निकाल दूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। तो गठे हुए बदन मतलब स्वस्थ शरीर का, हृष्ट पुष्ट। तो किसान ने देखा कि एक स्वस्थ व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ? तो किसान ने अत्यंत संकोच के साथ उससे कहा कि मैं आपसे कैसे कहूँ, मतलब आवश्यकता तो मुझे है सहायता की कि कोई मेरी मदद कर दे और गाड़ी निकाल दे, लेकिन मुझे आपसे कहने में भी संकोच का अनुभव हो रहा। तो युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बहुत देर से फंसे हो। तो युवक ने कहा कि तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुम कितनी देर से यहाँ फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर बैठकर बैलों को साधो। साधना मतलब होता है कि बैलों को ललकारो कि मतलब वो ऊपर चढ़ जाए। तुम गाड़ी पर बैठे रहो, नहीं तो कोई ना बैठता तो बैल किसी भी दिशा में लेकर गाड़ी जा सकते थे। इसलिए उसने किसान से कहा कि तुम गाड़ी पर बैठकर बैलों को देखो, मैं पहियों को धकेलता हूँ। पहिए को जो नाले में कीचड़ में फंसे हुए हैं उनको मैं ऊपर उठाता हूँ, तो हो सकता है कि गाड़ी ऊपर चढ़ जाए। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर से लगाकर उकसाया मतलब ऊपर उठाने का प्रयास किया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वह घुटने तक ज़मीन में गड़ गया। तो वह जो युवक था उसके पैर भी घुटने तक उस दलदल में फंस गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर जोर लगाया। ऊपर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। क्योंकि अब तक किसान अकेले प्रयास कर रहा था, तो कभी वह बैलों को साधता और कभी पहिए पर जोर लगाता, तो इसलिए गाड़ी ऊपर नहीं आ पा रही थी। लेकिन जब उसको युवक का साथ मिल गया तो युवक ने पहिए को ऊपर उठाने का प्रयास किया और उसने बैलों को ललकारा तो गाड़ी नाले के ऊपर चढ़ गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया मतलब कि बचा लिया। आज मुझे बचा लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता, क्योंकि वह गाड़ी छोड़कर कहीं जा भी नहीं पाता, क्योंकि गाड़ी में अनाज भरा था, उसे भी ऐसे नहीं छोड़ सकता था। तो उसने कहा, आपने मुझे उबार लिया, नहीं तो मैं सारी रात यहीं पर अपनी अनाज की गाड़ी लिए बैठा पड़ा रहता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे क्या इनाम देते हो? तो जब किसान ने उसको धन्यवाद किया तो उसने हंसकर कहा, उससे ये नहीं कि कुछ मांग रहा था, लेकिन उसने हंसकर कहा कि क्या मुझे कुछ इसके बदले कुछ इनाम मिलेगा? तुम कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। तो उस किसान ने गंभीर भाव से कहा कि भगवान नारायण चाहेंगे मतलब भगवान की कृपा होगी तो दीवानी आपको ही मिलेगी। दीवान रियासत के लिए, इस देवगढ़ रियासत के लिए जो दीवान के उम्मीदवार आए हैं
उनमें से भगवान चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा कि तो उस युवक ने किसान की तरफ अत्यंत ध्यानपूर्वक देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है। तो जब उसने ऐसा कहा तो उसे लगा कि कोई दूसरा किसान होता, तब तो वह कहता कि हमारे पास क्या है, क्या दे दें, या धन्यवाद देता या अनाज देने का प्रयास करता। लेकिन ये तो सीधे दीवानी की बात कर रहा है, तो कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है। आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी यही लगता है। किसान ने तभी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। तीव्र दृष्टि मतलब गहरी नज़रों से। शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। तो किसान जो था उसको भी लग गया कि यह मुझे पहचान गया, क्योंकि वास्तव में वे सुजान सिंह ही थे जो कि लोगों की परीक्षा लेने आए थे। तो युवक के इस तरह देखकर उन्हें लग गया कि यह जो है हमको थोड़ा बहुत पहचान गया है। तो मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। तो वह किसान मुस्कुराकर बोला कि गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, मतलब कि जो समुद्र में गोता लगाने की हिम्मत रखता है वही मोती प्राप्त करता है। जो किनारे बैठे रहते हैं उनको मोती नहीं मिलता। मतलब कि जो लोग सिर्फ अपना फैशन दिखाने के लिए यहाँ चले आए वे उम्मीदवार पद के लिए योग्य नहीं हैं, बल्कि जिसके अंदर साहस होगा वही उम्मीदवार होगा। तो इस प्रकार वह सीधे शब्दों में ना कहकर संकेत के माध्यम से उसको समझा दिया कि वह उसके कार्य से प्रसन्न हो।